श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा का तीसरा राज्य स्तरीय कलमश्री अवार्ड समारोह फर्रुखनगर गुरुग्राम में हुआ संपन्न। प्रदेशाध्यक्ष व संस्थापक डॉक्टर इंदु बंसल की अध्यक्षता में हरियाणा के 100 से अधिक पत्रकार हुए सम्मानित। श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की जिला पटौदी इकाई रही मेजबान। डॉक्टर इंदु बंसल ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा मैं नहीं हम की नीति पर काम करता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। आपको बता दें कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की पटौदी जिला इकाई द्वारा फर्रुखनगर के सुल्तानपुर कलियावास स्थित महाबल आश्रम में पत्रकारों के सम्मान में राज्य स्तरीय कलमश्री अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर इंदु बंसल ने की। कार्यक्रम में हरियाणा के लगभग सभी जिलों से पहुंचे सैकड़ों पत्रकारों को पटका, शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर कलमश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर इंदु बंसल ने कहा कि संघ मैं नहीं हम की नीति पर काम करता है। उन्होंने बताया कि ये श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा का तीसरा राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 5 जनवरी 2025 को करनाल में आयोजित प्रथम पत्रकार सम्मान समारोह में 250 से अधिक पत्रकारों को सम्मानित किया गया था व 18 मई 2025 को पलवल में नारद जयंती पर प्रदेश भर से 100 से अधिक पत्रकारों को सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर इंदु बंसल ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग व पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर शीघ्र ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की जाएगी व पत्रकारों की समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा। डॉक्टर इंदु बंसल ने कहा कि कलमश्री अवार्ड समारोह में प्रदेश भर के पत्रकारों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा व प्रशासनिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैकड़ों लोगों को भी कलमश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाबल आश्रम सुल्तानपुर कलियावास के श्री महंत व संचालक स्वामी प्रदीप जी महाराज का सानिध्य रहा। साथ ही श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के प्रदेश महासचिव राजेश आहूजा, प्रदेश संरक्षक डॉक्टर DL मल्होत्रा, प्रदेश प्रवक्ता नवीन बंसल व पटौदी इकाई के जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा, हांसी इकाई के जिलाध्यक्ष दिनकर गावड़ी, गोहाना इकाई के जिलाध्यक्ष अनिल जिंदल, रेवाड़ी इकाई के जिलाध्यक्ष तनेज विद्यार्थी, पलवल इकाई के जिलाध्यक्ष भूषण ओहलियान, नू इकाई के नवमनोनीत जिलाध्यक्ष नरेश महेंद्र रत्ता, झज्जर के वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा के साथ साथ सभी जिला इकाइयों के पदाधिकारी व प्रदेश भर से आए सैकड़ों पत्रकार व शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े सैकड़ों लोगों की उपस्थिति भी रही। आज यहाँ पटौदी इकाई का गठन हुआ है श्रमजीवी पत्रकार संघ का। मैं ये कहना चाहूँगी, श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारों का एक ऐसा संघ है जो सदा पत्रकारों के हित में खड़ा रहेगा। और ये पटौदी में जितने भी पत्रकार यहाँ पर आए हरियाणा के अलग अलग जिलों से, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि पत्रकारों की एकता में बहुत ताकत है। और हमारा श्रमजीवी पत्रकार संघ का, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि श्रमजीवी पत्रकार संघ मैं नहीं है, हम हैं। जितने भी पत्रकार आज यहाँ उपस्थित हुए, गौरवमयी उपस्थिति कहूँगी मैं, एक ताकत को दिखाया। अगर हम इसी तरह से एकजुट होकर रहेंगे तो श्रमजीवी पत्रकार संघ का जो उद्देश्य है कि पत्रकार को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, और निश्चित रूप से ऐसा होगा भी, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सभी दूर होंगी। जी जी सफलतापूर्वक श्रमजीवी पत्रकार संघ की गौरवमयी तरीके से 6 जिलों में इकाई गठित हो चुकी है। और आज यहाँ पटौदी में था। जितने भी पत्रकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका यहाँ पर आना और खुद से कहना, देखिए अधिकतर मैं ये सुनती रही हूँ कि ये कहा गया कि हमारा काम नहीं होता। हमारा काम होता है। कमी कहाँ रह जाती है? कमी आवाज़ को एक करने में रह जाती है। और जिस तरह से हरियाणा में पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहती हूँ एक बात को, अगर मुझे श्रमजीवी पत्रकार संघ को आज सभी पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है, वो सच्चाई को देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी मैं नहीं है, हम हैं। बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आप सभी मेरे साथी हैं और आज आपने यहाँ आकर बहुत मजबूती दी है संघ को। श्रमजीवी पत्रकार संघ इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा आप सबके साथ। क्या बेसिक पत्रकारों की मांग? जी बेसिक देखिए, मांगे बहुत सारी हैं और मैं उसको ऐसे नहीं कहना चाहूँगी कि मैं एकदम से मांग पत्र हम सौंप दें,
और फिर वो फॉर्मेलिटीज बन के रह जाए कि हाँ हमने सौंपा, मांग पूरी नहीं हुई। मेन रूप से जो रहेगा PRGI सरलीकरण किया जाए, एग्रीडेशन सरलीकरण किया जाए। उसके ऊपर इतने नियम थोप दिए गए हैं कि पत्रकार को ये कहने में बहुत, मैं ये कहना चाहूँगी स्पष्ट रूप से, बहुत व्यथित मन से उसको ये कहना पड़ता है, दुखी मन से कहना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूँ और मेरा ये काम हुआ नहीं। मैंने अभी भी अपने वक्तव्य में ये कहा था कि जब 3 आधार स्तंभ को स्थायित्व देने में, मजबूती देने में हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, तो आज अगर चौथा आधार स्तंभ अपनी बातों को आपके सामने रख रहा है, समस्याओं को रख रहा है, तो उसे दूर कीजिए। जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि कौन कौन सी मांगे विशेष रूप से रहेंगी, तो एक सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। आज पत्रकार के पास फोन आता है कि आप यहाँ पर पहुंचिए और कवर कीजिए, पत्रकार फौरन एकदम से निकल जाता है, फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पत्रकारों की हत्या होती है, पत्रकारों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं। एक अलग से जांच समिति का गठन किया जाए, स्पीडी ट्रायल हो, उसको इतना लंबा खींचना ना पड़े कि 6-6 महीने 1-1 साल लगे। पत्रकार के पास इतना समय नहीं है, स्पष्ट रूप से इतना समय नहीं है। सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं जी से सवाल पूछते हैं, उनको जी बताकर मामला दर्ज करने की कार्रवाई जी सरकार ने जारी कर दी है, जी, उसके ऊपर कैसा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने महोदय। एक बात देखिए, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे, पत्रकार वो है जो अन्याय के खिलाफ बुलंद शब्दों में अपनी आवाज को सरकार के सामने रखता है, सभी समस्याओं को उठाता है। जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया, डिजिटल मीडिया मैं नाम देना चाहूंगी। मेरे पास ये उपयुक्त शब्द है, पत्रकारिता की कलम में, पत्रकार की कलम में वो ताकत है जो कहीं पे भी ना झुकने देती है और ना कभी झुकती है। आज तथाकथित जो यूट्यूबर हैं अपने आप को पत्रकार कहते हैं, क्या वो पत्रकार कहलाने के लायक हैं? माइक लिया, कोई नाम रखा, घटनास्थल पर पहुंचे, उसको कवर किया, समस्या को तो आपने दिखा दिया, समस्या को दूर करने के लिए एकत्रित हुए, समस्या को दूर करा, संबंधित अधिकारी से मिले, उनसे मिले जिनके साथ वो दुर्घटना हुई, तो इसको कहते हैं पत्रकारिता? आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं? सिर्फ चंद रुपयों के लिए आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं? किस तरह से आप इस तरह से दूसरे पत्रकारों की छवि खराब करते हैं? श्रमजीवी पत्रकार संघ डिजिटल मीडिया के साथ है, क्योंकि डिजिटल मीडिया में बहुत स्थानों पर ऐसी ताकत दिखाई है, सबसे पहले खबर हम तक पहुंची है। और मैं कहीं भी किसी भी पत्रकार को ये नहीं कहना चाहूंगी कि उसकी कलम में ताकत नहीं, हर पत्रकार की कलम में ताकत है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे सामने है। आज डिजिटल मीडिया का एक प्लस पॉइंट ये है कि जहां कहीं भी हो, फौरन कुछ ही सेकंड में हमारे तक खबर पहुंचती है। और देखिए, मेरी डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ती हूँ। तुरंत समस्या भी सामने आती है और उसके बाद समस्या को देखकर समस्या का समाधान भी होता है। ये है ताकत मीडिया की और इसको हमें बनाकर रखना है। श्रमजीवी पत्रकार संघ बार बार अपने उद्बोधन में ये कहता है कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सरकार सबके साथ चले, क्योंकि समाचार जब प्रेषित होते हैं तो एक ताकत के साथ होते हैं। उनके शब्दों की ताकत को किसी भी स्तर पर कमजोर ना किया जाए, कमजोर किया ना जाए, ना ही पत्रकार ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी कलम की ताकत को कहीं भी कमजोर किया जाएगा। बिल्कुल जी। श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा किस प्रकार की यूनिफॉर्म पॉलिसी को प्रायोरिटी देगा वो बताइए। जी देखिए, हर जगह जैसे कि मैंने आपको बताया था, श्रमजीवी पत्रकार संघ अपने अलग अलग जिलों में इकाइयों का गठन कर रहा है। उजाला जी, बहुत ये समस्या हर जगह है, मेरे साथ भी है, हर जगह है पत्रकारों के साथ। देखिए, एग्रीडेशन की जहाँ तक बात आती है, PRGI की जहाँ तक बात आती है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की जहाँ तक बात आती है, अभी मैंने कहा था कि जांच समिति की बात आती है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, सुरक्षा कानून की बात आती है, तो पत्रकार बहुत पीछे रह जाते हैं। अब एग्रीडेशन का देखिए, जो नियम बनाया गया वहाँ पे कितनी जटिलताएं कर दी। अगर हम उसको पास करते हैं तो जिसने अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्ष 2 दशक से ज्यादा पूर्ण रूपेण समर्पित किए, आज
उन पत्रकार का नाम सम्मानित पत्रकारों की श्रेणी में लिया जाता है, उनको आपने किस तरह से निराश किया नियमों के बदलाव के कारण। अगर वही पत्रकार आज आपके सामने आवाज रख रहा है, क्योंकि उसके पास आय का दूसरा जरिया नहीं है, वो पत्रकारिता की फील्ड में पूर्ण रूपेण समर्पित है। हर स्थिति में खुद बीमार हो तो भी कलम की ताकत को कमजोर नहीं हुआ, दृढ़ शब्दों में अपनी आवाज को आपके सामने रखा। किस तरह से जनसाधारण को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, सरकार को ना करना पड़े। सरकार के जब साथ पत्रकार है तो सरकार को भी होना चाहिए, सरकार को भी चाहिए वो पत्रकारों के साथ इतने नियमों को जटिल ना बनाए, हर कदम पर उनका साथ दे और पत्रकार दुगनी जोश और उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहे। और उजाला जी ऐसा निश्चित रूप से होगा, अपनी आवाज को हम उठाएंगे, सरकार को हम चेता चुके हैं, सरकार के सामने जा चुके हैं। आज पत्रकारों की आवाज है श्रमजीवी पत्रकार संघ, जहां पर भी हो। मैं सिर्फ श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों को नहीं कह रही, उन पत्रकारों को नहीं कह रही, जहां पे भी जिस भी क्षेत्र में पत्रकार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी अपनी समस्याओं को आगे रखना है। क्या कहोगे जी। कि आज इस तरीके से समाज सेवी डॉक्टर हो सकते हैं, जी। आज जाति को समाज में क्या कहोगे? जी बिल्कुल, देखिए श्रमजीवी पत्रकार संघ आज यहाँ कलम श्री सम्मान का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले पटौदी इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, विशेष रूप से इसलिए देना चाहूंगी, पत्रकारों का सम्मान तो किया ही, हम अपने कर्तव्य क्षेत्र के प्रति हमेशा समर्पित हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आज जो समाज को दिशा देने वाले, समाज को संभालने वाले अन्य वर्ग भी हैं, चाहे उसमें अध्यापक हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे चिकित्सक हैं, उन सबको भी जो सम्मान दिया, हमारे कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे किसान हैं, हमारी धरा को जो मजबूत करते हैं वो हमें तो मजबूत करते ही है, स्वाभाविक सी बात है। जिस तरह से जीवन के प्रत्येक कदम पर जिनका साथ हमें चाहिए, जो हमारे कदमों को मजबूती देते हैं, समाज का प्रत्येक वर्ग है। अगर मैं पत्रकार हूं तो ऐसा नहीं है मैं पत्रकारों की हित की बात करूंगी, पत्रकार भी पत्रकार अपने उज्जवल रूप में जब ही है जब समाज का प्रत्येक वर्ग उसके साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं पटौदी की पूरी टीम, बधाई के पात्र है कि आज उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, सफलतापूर्वक किया और समाज के प्रत्येक वर्ग को इस तरह से उत्साहित किया।